धीरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं द इंडिया हेडलाइंस पे। देश आज 74वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिस पर आज मोदी जी ने एक भाषण दिया और भाषण में देश को एक संदेश दिया कि आत्मनिर्भर भारत बने। ये आत्मनिर्भर भारत बनने का क्या कारण है और इससे भारत को क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में आज आपको हम द इंडिया हेडलाइंस पे बताएंगे। क्योंकि चाइना आज से कुछ सालों पहले 19वीं सदी में आत्मनिर्भर नहीं था। जिस दिन वो आत्मनिर्भर की कगार पे चला, आज देश में दूसरे नंबर पे उसकी जीडीपी आती है। कहीं ना कहीं भारत के पास भी पॉपुलेशन की कमी नहीं है, पर पॉपुलेशन हमारे लिए एक समस्या बन चुकी है, उसको हमने कहीं यूटिलाइज नहीं किया है। पर जब भारत में मोदी जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर बनने का, तो उसका कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी हद तक फ़ायदा ही मिलेगा। उसी संदर्भ में आज हम भारत के धरातल पे आके कुछ सवालात करते हैं और पब्लिक से जानते हैं कि ये आत्मनिर्भर बनने से देश को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लघु उद्योग जो एक रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है आत्मनिर्भर बनने के लिए, और कुछ लघु उद्योग के जो व्यापारी हैं उनसे जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने के बाद भारत को किस तरह से फ़ायदा होगा। जी, आप सबसे मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो ये क्षेत्र है जहां मैं अभी आया हूं, जो ईस्ट दिल्ली माना जाता है, तो ये लघु उद्योग का एक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे हर तरह का, हर तबके का एक आदमी है और व्यापारी है जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है और मार्केट में माल सप्लाई करता है। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनने के बाद क्या आपको फ़ायदा हो सकता है? आत्मनिर्भर भारत बनने के बाद एक तो जैसे कि हमारे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, छोटे मोटे, जैसे एक छोटा सा उद्योग है जिसमें 5-6 वर्कर काम करते हैं। अब 5-6 वर्कर काम करेंगे तो एक सपोज करिए कि एक वर्कर के पीछे 5 लोग हैं, तो 6 वर्कर काम करते हैं, तो समझ लिए कि 30 लोग पेट पाल सकते हैं एक छोटे उद्योग की वजह। लेकिन हमारे यहाँ समस्या एक है, मोदी जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, और हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री ना मिला ना मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या यहाँ थोड़ा सीलिंग की समस्या की वजह से एक आदमी ने अपना मकान बनाया, अपनी लाइफ पूरी काट के रिटायरमेंट लेने के बाद उसने एक मकान बना लिया, उसमें उसने 10 कमरे बना दिए। अब जो मजदूर कुटीर उद्योग में काम कर रहा है उसको रहने को भी चाहिए, क्योंकि वो जाके 20,000 का तो लेगा नहीं, वो वही लेगा 2-3 हज़ार का। तो कहीं उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। कुटीर उद्योग चले गए यहाँ से, किराएदार भी चले गए हैं। मतलब अब धीरे धीरे ये माहौल यहाँ का तो थोड़ा पब्लिक परेशान हो रही है, इस वजह से कि ना तो लघु उद्योग यहाँ चल रहे हैं ना कुटीर उद्योग चल रहे हैं। हमारे यूपी में चले जाते हैं या नोएडा चले गए या बवाना चले गए। तो यहाँ थोड़ा इस मामले में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कुछ उद्योगों को, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे उद्योगों को छूट दे दो, कुछ उद्योगों को गिन के और चुन के ऐसा कर दो जिससे कि वो मकान मालिक भी रोटी खा सके, वो मजदूर भी आप रोटी। कहना चाहते हैं कुटीर उद्योग, उस तरह के कुटीर उद्योग जो कपड़ा बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम होती है और दूसरी सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन नहीं होता है। जी जी जी, वही कहना चाहते हाँ हैं। हाँ, नॉन पॉल्यूशन वाले हाँ, कुटीर, जैसे कि बैग, स्कूल बैग बन रहे हैं। जी, क्या पॉल्यूशन है आजकल, छोटी छोटी मोटरें इतनी अच्छी आ गई हैं, ना तो ध्वनि प्रदूषण है उनमें, ना उनमें कहीं वायु प्रदूषण है, ना उसमें मतलब किसी बात का कोई प्रदूषण नहीं है। तो ऐसे चुन चुन के हमारी गवर्नमेंट, देखो हम तो इतने नहीं चुन पाएंगे, गवर्नमेंट ही देखेगी। तो ऐसे कम से कम 20-30-50 उद्योग ऐसे कर दे कि जो नॉन पॉल्यूशन हो और आराम से एक आम आदमी अपना गुजर बसर कर सके। मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसको जो मोदी जी का संगठन है, जो मोदी जी के लिए काम करने वाला है, अकेले मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी को साथ चाहिए, मोदी जी को सबका साथ चाहिए, हमारा भी साथ चाहिए। जी, जी। अब आपसे पूछता हूँ कि ये जो आत्मनिर्भर भारत बनने की जो उन्होंने एक पहली नींव रखने के लिए एक आह्वान किया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और आने वाले एक साथ तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले समय में आत्मनिर्भर बढ़ेगा। और जो मोदी जी की जो नीति हैं और रीति हैं और जो उनकी सारी योजनाएं, वो अभी तक ज़मीन पर नहीं मिल रही हैं, एक ज़मीनी उस पे नहीं मिल रही। लेकिन मुझे ये पता है, ये मैं जितना जानता हूँ, जो मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ,
कि आने वाले 5 सालों में जितनी रीति नीति जितनी भी योजनाएं मोदी जी की वो नीचे के स्तर वाले को मिलेंगी। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी हमारी यही भावना है कि मोदी जी आने वाले अगले प्रधानमंत्री होंगे। जैसे इन्होंने बताया कि भाई धरातल पर अभी कार्य नहीं है, पर इनको पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी धरातल पर भी कार्य करेंगे और धरातल पर भी उसका कहीं ना कहीं असर दिखने को मिलेगा। इसी बात पे अभी हम अपने युवा भाइयों से जानते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत बनने की कगार पर है, जिसका आह्वान हुआ है, उसके बाद जो युवा जो हमारे भाई हैं वो, क्योंकि आज के वक्त में युवा जो एक जनरेशन होती है वो बाहर की जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका ज़्यादा यूज़ करना उनका एक स्टेटस सिंबल होता है। पर जब आत्मनिर्भर भारत बनता है, जब खादी का एक साबुन यूज़ होता है और एक जगह जॉनसन बेबी का साबुन यूज़ होता है, तो किसको चूज़ करेंगे उस वक्त? तो एक युवा से जानते हैं, क्योंकि वो ब्रांड्स में ज़्यादा डील करते हैं। हमारे पहले के जो लघु उद्योग वाले हैं और जो धरातल से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ उन चीज़ों को यूज़ करना पसंद करते हैं जो धरातल से जुड़ी रही है। पर युवा नई नई चीज़ों को यूज़ करता है, नई नई जो सामान को यूज़ करना पसंद करता है। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ब्रांडेड सामान है, जिस तरह से आपकी एक जीन्स है, शर्ट है, तो आप किस ब्रांड की लेना चाहेंगे कि जो मेड इन इंडिया होगी या इम्पोर्टेड होगी? मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया रहेगी। and the Modi government क्या कहते हैं has taken a very good step for self independence and today is the Independence Day and the first step क्या कहते हैं good step taken by the Modi government is boycott the Chinese product and Chinese apps. तो we are making a self dependence. तो Modi government has taken a very good step for developing our country. आप सबसे एक बात जानना चाहता हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि सबको दिखाएं, टिकटॉक कौन कौन यूज़ करता था यहाँ पर? टिकटॉक आप यूज़ करते थे, जब बैन हुआ उसके बाद आपने मोदी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया या उसके अगेंस्ट रहे? नहीं, सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, मतलब आप टिकटॉक पे कंटेंट वगैरह बनाते थे अपना? बनाते थे, बनाते- बट उन्होंने बैन किया तो बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। लॉकडाउन तो में टिकटॉक ही चला है हमारा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, तो देसी ब्रांड को आप सपोर्ट करेंगे या बाहर विदेशी को? मोदी जी ने कुछ दिन पहले अभी अपने देश को संबोधन किया था कि लोकल को वोकल बनाइए। जी, वैसे कि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने अगर बोला है लोकल को वोकल बनाना, तो हम भी विदेश को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमारा जो भी है जियो सिम है, जैसे भी है, हम उसको सपोर्ट करेंगे ताकि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद पर मोदी जी एक बात और कहते हैं कि आप विदेशों को बायकॉट ना करें पर देसी को सपोर्ट भी करें, तो उसमें युवा कैसे किस तरह से मदद करेगा? जिस प्रकार से मोदी जी ने खादी का चलाया, कपड़े का अभियान चलाया था कि खादी पहनिए, वो हमारे देश का है, हमारे देश का होगा। जैसे कि टाटा अंबानी जी ने हमारे देश को 500 करोड़ 1500 करोड़ रुपए दान दिया था। इसी प्रकार से अगर हम टिकटॉक पे करते हैं, उन्होंने हमारे देश को कुछ भी नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए लोकल को वोकल बनाएं और उनका सम्मान करें, उनको वो करें सपोर्ट। जैसे कि अब पूरा जो यूथ है और धरातल पे सब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो मोदी की जो सोच है वो यकीन में बदलती नजर आ रही है और आत्मनिर्भर भारत बन सकता है, क्योंकि अगर मन में है सच्ची इच्छा और दृढ़ निश्चय तो वो कार्य संपूर्ण होता है। कहा जाता है सच्चे दिल से जो कार्य किया जाए तो उसको पूरी कायनात उसको सच करने में लग जाती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए द इंडिया हेडलाइंस। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।